Hello everyone, this is the first part of area under the curve. I gave you lots of short tricks for KVS, NVS and other teaching exam. If you like my channel, please like and subscribe. Okay, हम यहाँ पर कंसेप्ट नहीं समझेंगे, जैसा कि आपने अगर मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होंगी तो हम सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक करेंगे. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, जैसा कि लिखा है एरिया अंडर द कर्व. हमें एरिया निकालना है. कोई भी कर्व गिवन है और उसका हमें एरिया निकालना है कि किस तरीके से क्या एरिया निकलता है. ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास थोड़ा सा जर्नल देख लेते हैं. y इज इक्वल टू में एफ एक्स. कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है, हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू में एफ एक्स. ठीक है, किस इंटरवल पे कंटिन्यूस है? a से b पे. ठीक है, क्या बोल रहा है हमारे पास y इज इक्वल टू में एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल a टू b. ठीक है, और इसने बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व दिस एंड द कोऑर्डिनेट a टू b. ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में इसका हमें एरिया निकालना है. क्या होगा? तो इसके लिए हम डायरेक्ट करते हैं. देखो, हम कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन करेंगे. डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे a टू b एफ ऑफ एक्स और डी एक्स. ठीक है, हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे a टू b एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, देखिए अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे होगा. हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और ये एरिया ऑफ रीजन क्वेश्चन है हमारे पास. फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, bounded by the curve कौन क्या कर्व है? y स्क्वेयर इज इक्वल टू में x एंड लाइन x इज इक्वल टू में 1 और x इज इक्वल टू में 4. ठीक है, एंड x एक्सिस एंड x एक्सिस. ठीक है, हमें क्या करना है? क्या लिखा है इसने? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वेयर इज इक्वल टू में x पैराबोला है. ठीक है, एंड द लाइन दिस एंड दिस. सबसे पहले तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम? देखिए, y स्क्वेयर इज इक्वल टू में x है, पैराबोला है, तो मतलब x एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक बनेगा ये. ठीक है, यहाँ तक. अभी उसने बोला है लाइन लेनी है हमें x इज इक्वल टू में 1 और x इज इक्वल टू में 4. x इज इक्वल टू में 1 ले ली लाइन और x इज इक्वल टू में 4. ठीक है, ये है हमारी x इज इक्वल टू 1, ये है x इज इक्वल टू में 4. ठीक है, हमें एरिया निकालना है इस पोर्शन का. x इज इक्वल टू 1 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक का हमें एरिया निकालना है. और देखिए इसने लास्ट में क्या बोला है? एंड x एक्सिस. हमें सिर्फ x एक्सिस पे निकालना है, तो y एक्सिस वाला पोर्शन हम हटा देते हैं, हमें सिर्फ ये निकालना है. ठीक है, और इसमें भी किसका एरिया निकालना है? इस पोर्शन का. ठीक है, तो हम इसमें इंटीग्रेशन कर दें. देखिए, डायरेक्ट अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम. देखो, x इज इक्वल टू 1 और 4, लिमिट लग गई 1 to 4, और हमें निकालना है एफ एक्स एक्स के टर्म में, तो ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स. इसको हम सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, हम डायरेक्ट भी अगर हम ये डायग्राम मैंने इसलिए बना के दिखाया है ताकि आप इसमें
वाई एक्सिस का भी पोर्शन ऐड ना कर लो, ठीक है। इसने सिर्फ एक्स एक्सिस का बोला है, तो एक्स एक्सिस का फर्स्ट क्वाड्रेंट का बोला है इसने, इसका एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ तक ही होगा हमारा, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 to 4 बोला है, तो इंटीग्रेशन चलेगा 1 से 4 तक, इंटीग्रेशन गया 1 to 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि डी एक्स के साथ हमेशा x का ही चलेगा फंक्शन, ठीक है। तो x का फंक्शन क्या होगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। लिमिट भी हमारी x की चल रही है 1 to 4, इसलिए x में फंक्शन ले लिया, ठीक है। इसको आप सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 1/2 प्लस 1/2/3/2 अपॉन 2/3 मतलब 3/2 सॉरी 1 to 4। इसको सोल्व कर देना, कितना आ जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 का 1 से 4 तक इंटीग्रेशन। इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं आप, 4 इंटू में 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/3 इंटू में 7 14/3, ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व कर लोगे। अब चलते हैं आगे। अभी देखिए हमारे पास GSSB का क्वेश्चन है एक, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर, फिर से पैराबोला, ठीक है। एंड लाइन क्या लाइन गिवन है, y इज इक्वल टू में 4, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, क्या कर्व है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वेयर, लाइन गिवन है, क्या लाइन गिवन है, y इज इक्वल टू में 4, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखो इसके ऑप्शन गिवन थे, ऑप्शन क्या थे देखिए, थर्टी 32/3 23/4 16/2 मतलब 3 सॉरी और नन, ठीक है। ये आपके ऑप्शन गिवन थे और ये DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा, देखो इसको ड्रा करते हैं। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू में y, मतलब ये सिमेट्रिक होगा हमारा y एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सबको आता है ड्रा करना। उसने बोला है लाइन y इज इक्वल टू में 4, कोई भी लाइन है, मान लेते हैं ये ली है हमने y इज इक्वल टू में 4, y इज इक्वल टू में 4 हमने ले लिया, ठीक है। इसने बोला है इस पूरे पोर्शन का एरिया निकालो कितना होगा, ठीक है। हमें पता है ये जो कर्व है ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक बनता है, मतलब जितना इसका एरिया निकलेगा उतना ही इस पोर्शन का एरिया निकलेगा, ठीक है। जितना मैं इस पोर्शन का एरिया निकालूंगी हाफ का, उतना ही सेम इस पोर्शन का निकलेगा। तो क्यों ना हम सिर्फ इस हाफ पोर्शन का एरिया निकाल लें, मतलब मान लो हम इसका इतने का एरिया निकाल लेते हैं हाफ का, तो कोई प्रॉब्लम किसी को, और उसका हम डबल कर देंगे, ठीक है।
इतने पोर्शन का एरिया और इसका एरिया दोनों का बराबर होता है, क्योंकि जो ये कर्व है, जो पैराबोला है हमारा, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होता है। ठीक है, हम सिर्फ इतने का एरिया निकाल लेते हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे। y इज इक्वल टू में 4 और यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो इंटीग्रेशन जाएगा 0 से 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का चाहिए हमें, तो डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 0 से 4 इंटीग्रेशन करेंगे हम। ठीक है, y dx 0 से 4 y के टर्म में चल रहा है। देखो जो ये हमारे कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है और ये भी y का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे 0 0 अगर हम लेते हैं तो 0 से 4 y के कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी टर्म आएगी, y की आएगी। ठीक है, जितने जो आप इंटीग्रेशन लगा रहे हो जिस कोऑर्डिनेट का, अगर y कोऑर्डिनेट का लगा रहे हो 0 से 4, तो आप y की ही वैल्यू लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ से y कितना होगा हमारे पास, अंडर रूट वाई डी वाई। ठीक है, और हमें करना क्या है, एरिया को डबल करना है, क्योंकि इस पूरे का एरिया निकालना है, तो इसलिए इसको डबल कर दें 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2 इंटू में y की पावर 3/2 अपॉन 2/3 अपॉन 3/2, इंटीग्रेशन चलेगा 0 से 4। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू में 2/3, ये ऊपर आएगा, तो y की पावर 3/2 को अगर हम लेते हैं तो क्या बनेगा, 4/3, 4 इंटू में 2 माइनस 0, 32/3 आया आंसर सोल्व करने पे। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट चेक करेंगे, हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं या वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा फंक्शन लिखेंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब है हमारा एरिया निकालना है हमें किसी भी सर्कल का। ठीक है, हमारे पास देखो ये है, इसकी हम ट्रिक याद करेंगे। फिलहाल एक बार देख लीजिए आप इसको कैसे करते हैं। एरिया अंडर द कर्व अंडर द कर्व x² प्लस y² इज इक्वल टू में a², या ये बोल सकता है एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू में a²। हम सबको पता है ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है, देखो हमने कब पहले पढ़ा हुआ भी है छोटी क्लासेस में, जो एरिया होता है सर्कल का वो πr² होता है। ठीक है, पाई कितना होता है, r², एरिया ऑफ द सर्कल इज πr²। ठीक है, अगर आपको वो याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं उसी से कि इसका जो एरिया होगा वो πa² होगा, क्योंकि यहाँ पे r² कितना है, a², तो इसका ये एरिया निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो कैसे होगा, देखो हमने एक सर्कल ड्रा किया। ठीक है, एक हमने सर्कल ड्रा किया है, इसमें रेडियस कितनी गिवन हमारे पास, a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a 0, ये कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 0 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होगा 0a। ठीक है, हमें पता है जो सर्कल के ही जो सिमेट्रिक होता है अबाउट x एक्सिस भी और y एक्सिस भी। ठीक है, और हमें इस पूरे सर्कल का हमें एरिया निकालना है, तो क्यों ना हम सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकाल लें और उसको हम 4 से डिवाइड कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, तो हमारे पास पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है,
देखो कोई भी सर्कल है वो हमारा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक होता है। तो हम अगर एक पोर्शन का एरिया निकाल ले, इसके फोर्थ पार्ट का अगर एरिया निकाल ले और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसका एरिया इस पोर्शन का और इस पोर्शन का सेम होता है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है। तो हम सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकाल लें। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन चलेगा 0 से a, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से a, ठीक है। और एक्स एक्सिस में क्या निकल के आएगा, ए स्क्वेयर माइनस, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ले, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करें हम। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, एक चीज और देखिए आप, देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक बहुत ही थिन, हम एक वर्टिकल स्ट्रिप मान के चलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ही थिन वर्टिकल स्ट्रिप है जिसकी हाइट तो y होगी, जिसकी विड्थ जो है वो क्या होगी, dx। तो इस जो वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया निकालें हम तो लेंथ इंटू में विड्थ होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप में है, लेंथ इंटू में ब्रेथ टाइप में, तो ठीक है, y इंटू में dx हो जाएगा इसका एरिया। तो देखो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप ऐसे देख लीजिए, हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से a और हमारे पास स्ट्रिप का जो एरिया है वो कितना है, y इंटू में dx, क्योंकि इसकी लेंथ हमने y ली है, इसकी जो विड्थ है वो हमने dx ली है, y इंटू में dx, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि इंटीग्रेशन dx में x में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 0 से a, y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, ठीक है, इसको हम अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन सबको आता ही है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन, 0 से a, ठीक है। इसके अंदर ए वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 0, इसमें पुट करेंगे तो ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, तो ये मतलब ये कितना होगा हमारे पास, ए स्क्वेयर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। अभी देखिए 0 पुट करते हैं तो ये पोर्शन 0 साइन इनवर्स 0 पे 0 होता है, ठीक है। और देखिए हमने कहा था कि हम इस पूरे का अगर एरिया निकालना है तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरे को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 2 2 जा, ठीक है, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया, पाई ए स्क्वेयर। तो कभी भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है और पूछता है एरिया ऑफ द सर्कल, कोई भी सर्कल गिवन है और उसने एरिया पूछा है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई ए स्क्वेयर, ठीक है। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई ए स्क्वेयर मतलब रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। देखिए जैसे एग्जांपल है, अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 गिवन है कोई सर्कल, हमें उसका एरिया निकालना है, तो उसका एरिया कितना होगा हमारे पास, पाई इंटू में ए स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू में ए स्क्वायर कितना हमारे पास 4, तो पाई इंटू में 4 दैट इज 4 पाई। डायरेक्ट हम सोल्व कर देंगे, ठीक है, कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। अब आता है अगर इलिप्स का एरिया पूछ रखा हो तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स,
इलिप्स का अगर एरिया पूछा है तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए एरिया enclosed by the ellipse x square by a square प्लस y स्क्वेयर अपॉन b स्क्वेयर इज इक्वल टू में 1। ठीक है, इसने पूछा है इसका एरिया बताइए क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो इसका हम डायग्राम ड्रा करते हैं एलिप्स का। ठीक है, इस तरीके से हमारा बनेगा। ठीक है, थोड़ा डायग्राम देख लेना। इलिप्स में देखो, इलिप्स भी हमारे देखो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग भी ये सिमेट्रिक होगी वाई एक्सिस के। तो सेम उसी तरीके जैसे सर्कल का किया था हमने, एक पोर्शन का निकाल लेते हैं हम एरिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम इसके एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम वैसे ही करेंगे हम जैसे हमने सर्कल में किया था। मान लेते हैं हम इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप है हमारे पास। ठीक है, इसका अगर हम इस वाले पोर्शन का अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो मान लेते हैं हम इसके अंदर एक वर्टिकल स्ट्रिप है जिसकी हाइट तो y है और जिसकी विड्थ जो है dx है। ठीक है, और एलिप्स ये कोऑर्डिनेट है a0 और ये कोऑर्डिनेट है 0b। ठीक है, और ये हमारे पास 0 0। ठीक है, ये यहाँ दिख नहीं रहा, सॉरी, यहाँ पे कर देती हूँ। ये जो कोऑर्डिनेट है वो है a0। ठीक है, अब इसका हमें एरिया निकालना है तो कैसे करेंगे, वही 4 टाइम्स कर दें इस पूरे का। 4 टाइम्स, अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकाल रही हूँ और सबका सेम होता है तो इसको 4 टाइम कर दूँ पूरे इलिप्स के लिए। 4 टाइम इंटीग्रेशन चलेगा 0 से a, 0 से a इंटीग्रेशन चला हमारे पास y dx, स्ट्रिप का एरिया y dx। ठीक है, इज इक्वल टू में 4 इंटू में 0 से a, y की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी देखो, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन, यहाँ से देखिए 1 वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर जो है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर होगा। हमें किसकी चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू में b आएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू में b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो y की हम ये वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू में b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आता है हमारे पास, y की क्या वैल्यू पुट करनी है, b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। ठीक है, यहाँ तक। अब इसका हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है जैसे हम करते हैं हमेशा। ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू में b अपॉन ए को हम बाहर ले लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन अभी सर्कल में भी किया था हमने, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए और लिमिट चलेगी 0 से a। ठीक है, अभी 4b बाई ए लिमिट पुट करते हैं, a पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, इसमें a पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 हो गया साइन इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर बाई 2 इंटू में पाई बाई 2। ठीक है,
जीरो पुट करते हैं तो ये एक्स की वजह से ये पूरा जीरो, साइन इनवर्स जीरो जीरो, तो मतलब ये जीरो हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास 4b अपॉन ए इंटू में ए स्क्वेयर पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, एक वन ए से एक ए कैंसिल, मतलब बचा क्या पाई ए बी। ये हमारे पास एरिया होगा इलिप्स का, एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स क्या होगा पाई ए इंटू बी, पाई ए इंटू बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये पूरा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है अगर एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स आता है तो उसके लिए आप क्या करोगे पाई ए इंटू बी होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स बाउंडेड बाय द इलिप्स क्या गिवन है एक्स स्क्वेयर बाय 9, यही लिख देते हैं एक्स स्क्वेयर बाय 9 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसने पूछा है एरिया बताइए इसका क्या होगा इलिप्स का। अभी हमने पढ़ा है एरिया, इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला पाई ए इंटू बी। ठीक है, ये पढ़ा है हमने अभी अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर हमारे पास 9 है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू में 9 और बी स्क्वेयर इज इक्वल टू में 4। ठीक है, यहाँ तक ए की वैल्यू कितनी लेंगे हम, यहाँ से ए की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ जाती है, लेकिन हमें एरिया हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है, तो ए की वैल्यू हम 3 ले या -3 ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एरिया हमेशा हमेशा हमारा पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो ए की वैल्यू 3 लो या -3 हो, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, उसका मोड लग के उसका पॉजिटिव ही बनेगा। ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से बी की वैल्यू हम 4 ले लें, नहीं 2 हो जाएगी बी की वैल्यू, सॉरी। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कर दें पाई ए इंटू बी, कितना हो गया 6 पाई। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन में मान लो वो ये बोल देता है कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर इसने बोल दिया एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछ लिया एरिया कितना होगा, ये तो पूरी इलिप्स का एरिया है। ठीक है, ये तो हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास आया है ये तो पूरी इलिप्स का एरिया है। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला है अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना हो तो कितना होगा, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछा है उसने तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसने पूरे इलिप्स का पूछा है हमसे, तो सबसे पहले पूरे इलिप्स का हमने 6 पाई निकाल लिया। अगर फिर इस क्वेश्चन में अगर वो ऐड कर देता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछता है वो, तो हम 4 से डिवाइड कर, क्योंकि 4 पार्ट में इक्वल डिवाइड है ये, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर हमें क्वेश्चन गिवन हो, मान लीजिए एक क्वेश्चन है एरिया enclosed by the circle
क्या सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 32। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया इनक्लोज्ड बाय द ellipse enclosed by the ellipse x square upon 16 plus y square upon 25 is equal to में 1। ठीक है, या फिर ऐसे ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, 25/16 ताकि कंफ्यूज ना होगा। ठीक है, तो इसने बोला है कि एरिया निकालो कितना होगा दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है, सर्कल का हमने अभी पढ़ा है पाई ए स्क्वायर, मतलब पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम लगाएं पाई एरिया का फॉर्मूला, दैट इज पाई इंटू में ए स्क्वायर कितना है 32 पाई इंटू में 32 दैट इज 32 पाई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है इलिप्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, पाई ए इंटू में बी, पाई ए बी था इलिप्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो इसके अंदर लगाएं, देखो पाई इंटू में ए कितना होगा 5, बी कितना होगा 4, 5 इंटू में 4 20 पाई। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।